बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने अरे का फाइंड मेथड को पढ़ना है कि फाइंड मेथड के ज़रिए से हम किस तरह जो है किसी एलिमेंट्स मखसूस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तो उसके नतीजे में हमने क्या लॉजिक अपनानी है, वो सारी तफसील इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। और उसके सिंटैक्स को देखेंगे। पहले हम इसकी डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, डेफिनेशंस को। दी फाइंड मेथड ऑफ अरे instance return the first elements in the provided array that satisfy the provided testing functions. If no value is satisfied, the testing function undefined is returned. अगर वो फंक्शन या वो वैल्यू ना मिले तो वो रिटर्न क्या करेगा? अनडिफाइंड को रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। तो अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो वो उसको वही वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अनडिफाइंड करेगा। इसको हम चेक करने लगे हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एक अरे है मार्क्स नाम की, और हमने इसके अंदर वैल्यू डाली है। हमने नई वैल्यू जो इस अरे में से हमने चेक करनी है, ये 8 जो है इस अरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। होगी तो वो हमें नंबर देगा, अदरवाइज अनडिफाइंड जो है प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। तो इसको हम चेक करते हैं। CLS इसको चेक कर लेते हैं जी। CLS करके देखें जी, ये 8 जो है ना वो हमें उसने कंपैरिजन किया, वैल्यू एक वैल्यू को उठाया और उसने कंपैरिजन किया। अगर उसको मिल गया उसी वक्त जो है ना उसने रिटर्न कर दिया 8 को। अगर मैं इसकी जगह पर 18 लिखूँ, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो जवाब क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड आना चाहिए। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि जवाब क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अब हम मैसेजिंग के ज़रिए से लॉजिक लगाकर, जिस तरह ये इफ़ कंडीशन हमने एक बनाई है, तो ये हम उसके ज़रिए से हैंडल कर सकते हैं कि ये हमें वैल्यू जो देगा वो बताएगा वैल्यू इज़ फाउंड, उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। अदरवाइज़ वो डज नॉट एग्जिस्ट जो है ना, इस तरह लॉजिक हम कर सकते हैं। ये इफ़ कंडीशन लगाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अब हम इसको जो है वो हम कंसोल को कर देते हैं ख़त्म। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हमारा कंसोल वाला जो काम है वो उसको हम कर देते हैं एंड, या इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको हम चेक करने लगे हैं जी। ये हमें जो है लॉजिक इफ़ कंडीशन के ज़रिए से लॉजिक अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने रन करना है जी। ठीक है जी। अब देखें 18 इज़ डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द अरे। तो 18 जो वैल्यू है, जो हमने इससे पूछा है कि इस अरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है जी। तो वो हमें बता रहा है कि 18 जो है इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है। वो हम लॉजिक लगाई है, कंडीशन लगा के हमने चेक किया है कि जो आंसर में जो वैल्यू उसने फाइंड करके दी है, आया कि वो वैल्यू जो है वो जो आंसर से आई है, वो जो वैल्यू हमने दी है जिसको फाइंड कर रहे हैं वो बराबर है, तो वो हमें जो है ये वाला प्रिंट करवाएगा। अगर बराबर नहीं है, अगर नहीं, कब होगी? जब उसको अनडिफाइंड मिलेगा। अनडिफाइंड बराबर नहीं होता किसी भी नंबर से, तो वो गलत होने की सूरत में इसके बाद रिटर्न कर देगा, की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। अगर हम फ़िल्टर वाली कमांड लगा कर चेक करना चाहते हैं तो फिर किस तरह करेंगे? इसको हम फ़िल्टर के ज़रिए से करते हैं। अच्छा जी, हमने फ़िल्टर के ज़रिए से इसको चेक करने की कोशिश की है। तो फ़िल्टर जो है वो अगर हमारे पास ये वैल्यू इस अरे के अंदर मौजूद हो, जिसको हम चेक करने लगे हैं फ़िल्टर लगाकर, तो वो हमें जो है रिटर्न कर देगा वही अरे जो है ना एलिमेंट जो है ना रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो फिर क्या रिटर्न करेगा? अभी हम इसको चेक करने लगे हैं। वो हमें जो है क्या रिटर्न करता है? ये 8 तो आ गया हमारे पास। अगर ये नंबर 18 जो है इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है तो हमें क्या देता है? ठीक है जी। अब वो हमें जो है वो एम्प्टी अरे जो है वो फाइंड करके देखिए वो एलिमेंट्स जो है ना वो मौजूद नहीं है। अब इसको मैसेजिंग के ज़रिए से कैसे हमने फ़िल्टर को जो है ना किस तरीके से फाइंड और फ़िल्टर की लॉजिक जो है किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर, तो उसकी लॉजिक के लिए हमने इसको स्ट्रिंग का, यानी हमने लेंथ के ज़रिए से किया है। ठीक है जी। उसमें हमने कंपैरिजन के ज़रिए से किया था। इसमें थोड़ा सा हमने ऑन्स की नाम की जो अरे है उसकी लेंथ को ग्रेटर हो 0 से, तो तब जो है हमें वो बताएगा ये फाउंड है। नहीं है तो ये ग्रेटर 0 होगी। 0 कब होगी? जब एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। जब एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा तो 0 से ग्रेटर नहीं होगी, तो ग्रेटर नहीं होगी, गलत होगी, तो हमें बताएगा वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है जी। इसको हम रन करने चले हैं जी। अब देखें इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब देखें 18 जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है जी। 18 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। वो एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए दे रहा है, ये कंसोल हमने उसको ऑन किया हुआ है। अब इसको हम कमेंट करके दोबारा से हम इसको चेक करते हैं।
ये आप देख लें 18 जो है ना इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जो हम वैल्यू हम इसको वही वैल्यू को हम इसको इधर साथ प्रिंट करवा रहे हैं कि जब वो ग्रेटर नहीं होगी ज़ीरो, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, एम्प्टी जो है ना वो ग्रेटर नहीं होता ज़ीरो से, तो वो इसलिए से ये इसको हम हैंडल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए से कंडीशन लगाकर, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइंड इंडेक्स सॉल्व। फाइंड इंडेक्स जो है ये इंडेक्स हमें फाइंड कर देगा उस अरे में से किस इंडेक्स पर वो नंबर मौजूद है जिसको हम फाइंड करने चले। जैसे हम ज़ीरो चाहते हैं, किस इंडेक्स पर है, ये पहला इंडेक्स ज़ीरो होगा 1 2 3 4, ये हमें बताएगा 0 1 2 3 4, ज़ीरो का इंडेक्स बताएगा 4। चलें इसको चेक करके देखते हैं, इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं जी, ठीक है जी। ये 4 जो है ना वो हमें इंडेक्स नंबर 4 जो है ना वो रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद लॉजिक लगा कर चेक कर सकते हैं कि ये, जैसे हम इसके अंदर हम लिख लेते हैं जी 18, ठीक है जी। अब हमें उस अरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमें अब क्या इसने प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। -1 जो है ना वो प्रोवाइड कर देना इसने, क्योंकि उसको इंडेक्स नहीं मिला, तो इंडेक्स ना मिलने की सूरत में उसने -1 जो है ना वो प्रिंट दे देगा। और क्योंकि ये फाइंड इंडेक्स जो अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो माइनस प्रोवाइड करता है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं फाइंड इंडेक्स के जी। फाइंड इंडेक्स मेथड ऑफ अरे इंस्टेंस रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन एन अरे दैट सेटिस्फाइज द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। ये टेस्ट करने के लिए कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है जिसको आप फाइंड करने चले। इफ़ नो एलिमेंट सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन, अगर वो टेस्टिंग फंक्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो -1 इज़ रिटर्न। -1 जो है ना वो आपको रिटर्न कर देगा इफ़ डू नॉट फाइंड एनी इंडेक्स, ठीक है जी। वैल्यू जो भी आप नंबर दे रहे हैं उसका इंडेक्स नहीं मिला तो वो आपको -1 रिटर्न कर देता है। फिर इसको लॉजिकली किस तरह हमने इसको हैंडल करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इंडेक्स ये फिर हम लॉजिक लगा देते हैं इसको कि माइनस इंडेक्स जो आपका जो रिटर्न आ रहा है इंडेक्स नंबर वो नॉट इक्वल टू -1 के बराबर ना हो, तो फिर जो है वो उस इंडेक्स पर यानी जो वैल्यू है वो इस इंडेक्स का इंडेक्स नंबर बताएगा कि ये इस इंडेक्स पर मौजूद है। अगर वो नहीं होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो वैल्यू अब नहीं होगी। अब इसको हम सेव करने लगे हैं जी। इसको कमेंट कर लेते हैं जो हमें अकेला इंडेक्स दे रहा था। अब लॉजिक लगाकर हम उसको चेक कर लेते हैं जी CLS, ठीक है जी। अब इसको चेक कर लेंगे। ये आपको बता रहा है कि 18 जो है वो उसका रिटर्न, इसको हम सेव नहीं कहते, कंट्रोल-S किया, इसको दोबारा से हम रन करने चले हैं जी, ठीक है जी। ये 18 इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसको क्लियर करके दोबारा से आपको क्लियर स्क्रीन करके दिखा देते हैं जी। ये 18 डज नॉट एग्जिस्ट एन एरे, 18 जो है ना वो एरे में मौजूद नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि इधर से इंडेक्स जो है वो रिटर्न हुआ है -1, क्योंकि 18 इस एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो ना होने की सूरत में जो है वो नॉट इक्वल है, यानी -1 जो है ना वो उसके इक्वल नहीं है, तो गलत होगी कंडीशन, और इस वजह से जो है ना वो एल्स के बाद चलेगा और हमें जो है 18 वैल्यू जो हमने इधर वो जो वैल्यू थी उसी को हमने जस्ट प्रिंट करवा दिया और उसके बाद डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है जी। ये लॉजिक थी फाइंड इंडेक्स की। अब हम सार्टिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम सार्ट को देखते हैं कि सार्ट जो है ना वो असेंडिंग आर्डर में सार्ट कर देता है। अगर डिसेंडिंग में करना है तो उसका भी हम देखते हैं इसको किस तरह से सार्ट करेगा। तो इसमें ये सार्ट की डेफिनेशन या डॉक्यूमेंट है, पढ़ लेते हैं। द सार्ट मेथड ऑफ अरे इंस्टेंस सार्ट द एलिमेंट्स ऑफ द अरे एंड रिटर्न द रेफरेंस टू द सेम अरे नाउ सॉर्टेड। द डिफ़ॉल्ट सार्ट ऑर्डर इज़ असेंडिंग, यानी डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग में होता है, यानी स्मॉल से हायर की तरफ सार्टिंग होती है। बिल्ट इन अपॉन कन्वर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू सार्ट देन कंपेयरिंग देयर सीक्वेंस जो है ना वो 16 कोड UTF-16 कोड यूनिट वैल्यूज़ देता है। अच्छा, अब हम इसको ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिटीज़ के नाम एक अरे के अंदर रखे हैं। अब इसको सार्ट करने लगे हैं। ये किस तरह सार्ट कर देगा, ये पहले जो कैरेक्टर को देखेगा जो यानी असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो उसको देखने के बाद ये देखें एबटाबाद जो है ना ए से बल स्टार्ट हो रहा है, तो पहले एबटाबाद आ गया, कराची हो गया, फिर लाहौर, ठीक है जी। यानी ये पहले जो कैरेक्टर्स हैं उसको उसने पहले कैरेक्टर की वजह से जो उसने सार्ट कर दिया। इसी तरीके से सार्टिंग आप जो है नंबर्स पे भी कर सकते हैं। नंबर पर जो करना चाहते हैं हम उसको देख लेते हैं। ये नंबर्स पर करना चाहते हैं तो नंबर पर ये सार्टिंग भी
कर सकते हैं। जैसे ये मार्क्स ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप इसको जो सॉर्ट करेंगे वो किस तरह होगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करने चले हैं जी। ये सॉर्टिंग उसने कर दी है 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है जी। असेंडिंग आर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये असेंडिंग आर्डर में कर देगा, ठीक है जी। अब हम एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, तो उसको कैसे करेगा। तो उसके लिए जो है हम, ये बड़ी वैल्यू है हमारे पास, तो उसको कैसे इसमें करना है, तो इसको चेक कर लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम CLS कर लेते हैं जी। CLS करने के बाद इसको हम रन करते हैं। अब देखें, अब इसका बड़ी वैल्यू के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है वर्क, ठीक है जी। तो इसका हल क्या है, इसका हल जो है वो हम एक फंक्शन एरो फंक्शन के ज़रिए से फिर इसका हल निकालते हैं, ठीक है जी। वो किस तरह होगा, हमने एक दो यानी पहली वैल्यू रखेंगे ए इसके अंदर, और दूसरी जो है ना वो अगली सॉर्टिंग तमाम पर जो है ना वो चलाएंगे, तो तब जो है ना हमारे पास वो माइनस करता जाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जी। ये सॉर्टिंग इस फंक्शन के ज़रिए से होगी, अगर इस तरीके से ये वैल्यू है। तो अब इसको हम रन करने चले हैं जी, ठीक है जी। इसको सेव कर लेते हैं, पहले CLS कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है इसको सेव नहीं किया था हमने, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। CLS, ठीक है। अब इसको उसने सेट कर दिया। ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि पहला जो नंबर है, वो पहला जो एलिमेंट है वो A के पास होगा। अब क्या होगा, पहला एलिमेंट यानी इसके पास और दूसरा B के पास, यानी अगला एलिमेंट उठाएगा वो B के पास चला जाएगा, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स को माइनस करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो वही वाला रिटर्न करता जाएगा आगे। वो रिटर्न करने से जो है ना फिर वो सॉर्टिंग जो है ना ये होती जाएगी, ठीक है जी। जिसकी वैल्यू जो है वो कम होगी उसको जो है वो रिटर्न करेगा, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको अगले नंबर से जो है ना उसने यानी माइनस करना है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये असेंडिंग आर्डर में, अगर इसी चीज़ को हम डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहते हैं, जैसे A माइनस बी है, अब डिसेंडिंग आर्डर करना चाहते हैं तो उसको B माइनस A कर लेंगे, ठीक है जी। तो B माइनस A करेंगे तो आपके पास डिसेंडिंग आर्डर में हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम चेक कर लेते हैं जी, इसको CLS कर लेते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, अब ये डिसेंडिंग आर्डर में आ गया, यानी आप वैल्यू जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में इसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है जी। ये था आज का हमारा इसके लिहाज से कि हमने फ़िल्टर फाइंड का कंपैरिजन पढ़ा, फाइंड इंडेक्स को पढ़ा और सॉर्टिंग पढ़ा। तो इस तरीके से हमारे अरे के कुछ मेथड जो है ना वो ख़त्म होने करीब हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी मेथड जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।